दोस्तों, कार्ल मार्क्स, इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा। समाज शास्त्र का विद्यार्थी यदि कार्ल मार्क्स को नहीं जानता तो मान लीजिए वह समाज शास्त्र से भी अछूता रह गया है। उसने समाज शास्त्र को ठीक से अध्ययन ही नहीं करा है, उसने समाज शास्त्र के प्रथम पहलू को भी नहीं छुआ है। यदि वह कार्ल मार्क्स को नहीं जानता है और कार्ल मार्क्स के दिए हुए विचारों को नहीं समझ सकता है तो मान लीजिए वह समाज शास्त्र से अभी अछूता रह गया है। मैं कहना चाहूंगा कि कार्ल मार्क्स वो व्यक्ति था जो पूंजीपतियों तथा अमीरों के लिए एक दानव, एक राक्षस था, लेकिन गरीबों तथा मजदूरों के लिए एक देवता था, एक भगवान था, जिसने ऐसे क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया, जिसने वास्तविक रूप से एक क्रांति की कल्पना करी। और हमारे भारत देश में इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले स्वयं भगत सिंह भी इस विचारधारा से बहुत हद तक प्रेरित हुए और उन्होंने भी समाजवाद के विचारों को भी वास्तविक देश की आजादी से जोड़ा। भगत सिंह अक्सर कहा करते थे कि हमारा देश की आजादी प्राप्त करना ही हमारा वास्तविक लक्ष्य नहीं है, हमारा वास्तविक लक्ष्य है समाजवाद को हमारे भारत देश में स्थापित करना, जहां पर गरीबों को भी अमीरों के बराबर स्थान मिले। और यह विचारधारा को जन्म देने वाला वह भगत सिंह भी उस कार्ल मार्क्स जैसे महान विचारक की विचारधाराओं से प्रेरित था। हमें यह चीज समझनी होगी कि जो हमारे विचार होते हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स खुद कहा करते थे कि जो हमारे विचार होते हैं अक्सर वह हमारे विचार नहीं होते हैं, वह पूंजीपतियों द्वारा हमारे दिमाग में थोपे गए विचार होते हैं जो हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं, पर हमारे दिमाग का ठीक तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और हमारे दिमाग में ये साम्यवाद के खिलाफ, साम्यवाद के विरुद्ध विचारधाराएं गढ़ दी जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। आज के समय में हमारे भारत देश में हम कई लोगों को देखेंगे जो कार्ल मार्क्स को ठीक तरीके से पढ़ते समझते भी नहीं हैं, लेकिन वो सीधा साम्यवाद का विरोध करने के लिए, कम्युनिज्म का सीधा विरोध करने के लिए सड़कों पर निकल जाते हैं और सीधा गालियां बकते हैं कार्ल मार्क्स को, गालियां बकते हैं साम्यवाद तथा समाजवाद के सिद्धांत को, जो अक्सर ये बात भी नहीं जानते, जो अक्सर शर्ट में या अपने कपड़ों पर भगत सिंह की एक फोटो, एक तस्वीर तो लगा लिया करते हैं, पर अक्सर ये समझ नहीं पाते कि भगत सिंह जिस विचारधारा को मानता था वो विचारधारा भी समाजवाद तथा साम्यवाद ही था। लोग इन बातों को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि लोग केवल भावनाओं में बहना जानते हैं, या नहीं समझते कि जीवन केवल भावनाओं से नहीं चलाया जाता है, जीवन में कहीं ना कहीं से वैचारिक और बौद्धिमता अत्यधिक आवश्यक होती है। हमें जीवन में बुद्धि का प्रयोग करते हुए जीवन में अपने कुछ नए नए एक्शंस, कुछ नए नए हम कह सकते हैं कार्य करने होते हैं, तो उसके लिए बुद्धि का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे भारत देश में ऐसे कई गरीब लोग हैं, कई मजदूर हैं जो इस बात को नहीं समझते कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या था और समाजवाद और साम्यवाद का सिद्धांत लोगों में बराबरी की बातें करता है, अमीरों के धन को लाकर गरीबों में बांटने की बात करता है। वो इन विचारधाराओं को नहीं समझते हैं और डायरेक्ट जाते हैं और जाकर गालियां बकते हैं साम्यवाद के सिद्धांत को। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। यह मूर्खता उनकी नहीं है, यह मूर्खता की इसकी है कि हमारे समाज ने इस तरह शोषण करा है हम लोगों का। शारीरिक शोषण तो पूंजीपति हमेशा से करते ही आए हैं, पर उन्होंने मानसिक शोषण भी हमारा लगातार जारी रखा है, क्योंकि टीवी चैनल्स होते हैं, टीवी चैनल्स या बहुत सारे हम कह सकते हैं बहुत सारे शोज होते हैं जो टीवी में दिखाए जाते हैं, वो पूंजीपतियों के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। और यह हमें समझना होगा कि यदि पूंजीपतियों के द्वारा स्थापित किए जाने वाले कोई भी प्रोग्राम्स या कोई भी हम कह सकते हैं कार्यक्रम जो उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, हो सकता है कि वहां पर उनकी विचारें केंद्र में चले, इसलिए वो कहीं ना कहीं से पूंजीवाद को बढ़ावा देते हुए ही आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। आप अक्सर मीडिया में एक डिबेट सुना करते हैं, मीडिया में जो व्यक्ति अक्सर बातें करा करते हैं कि साम्यवाद या कम्युनिज्म, अक्सर में वो असल में वो खुद लोग अमीर खानदान से ताल्लुकात रखते हैं, अमीर परिवार से एवं धनी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, और वो अक्सर हमें सिखाते हैं कि साम्यवाद ने किस तरह से विनाश करा है। यह बात सच है कि जिस तरह लेफ्ट विंग में साम्यवाद में जो स्टालिन था, स्टालिन की विचारधाराओं ने कई सारे लोगों का, कई व्यक्तियों का नरसंहार करा, कई व्यक्तियों का विनाश कर दिया, कई प्राणों का विनाश कर दिया। सिमिलरली उसी तरह से हिटलर की जो राइट विंग थी, राइट विंग की विचारधाराओं ने भी काफी हद तक विनाश करा
है यह हमें नहीं बताया जाता है, पर अक्सर हमें यह चीज बताया जाता है कि साम्यवाद जो हमें खूनी क्रांति की बात करा करता है वो हमेशा विनाशकारी ही होता है। साम्यवाद, मान लीजिए अगर हम साम्यवाद वास्तविक जीवन में अमल नहीं कर सकते हैं तो ये तो है कि हम साम्यवाद के लिए, साम्यवाद के अनुसार, साम्यवाद को हमारा अंतिम लक्ष्य मानकर, अंतिम ध्येय मानकर एक सच्चे समाजवाद की स्थापना तो कर सकते हैं। यह विचार हमें समझना होगा। मैं कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे विचार हैं, यह विचार हमारे खुद के विचार नहीं है, यह विचार हमारे अमीरों के द्वारा थोपे गए विचार हैं। और ये हमें अक्सर, हमेशा हम कहीं भी जाते हैं वहां पर हमेशा हमारे समक्ष कुछ चुनौतियां आती हैं और ये चुनौतियां कुछ इस रूप में आती हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे सामने कहा करता है कि कार्ल मार्क्स एक बहुत ही घटिया व्यक्ति था जिसने एक ऐसी कल्पना करी जो वास्तविक जीवन में असंभव थी और ऐसी कल्पनाएं करी जो काफी विनाशकारी है, हमारे देश के लिए बहुत प्रोडक्टिव नहीं है, जो कहीं ना कहीं से राष्ट्र के विरुद्ध हैं। तो जब ये सब चीजें हमारे सामने रख दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा दिमाग चकरा जाता है और हमें लगता है कि हो सकता है कि कार्ल मार्क्स एक बहुत ही घटिया विचारक रहा होगा, परंतु हम स्वयं से उसे जानने का प्रयास नहीं करते। यह हमें समझना होगा कि जब कार्ल मार्क्स राष्ट्रवाद का, या हम कहते हैं कि राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध करता था, तो उसके पीछे का कारण यह था कि कार्ल मार्क्स कहता है कि इस संसार में जो भी ऊंचे पदों पर बैठे लोग होंगे, जो भी सर्वशक्तिमान होंगे, जो भी आम जनता को चलाएंगे, तो वास्तविक रूप से वो भी पूंजीपतियों के इशारों पर चलेंगे। आप उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जाकर सरकारों पर बैठेंगे, सरकार के सबसे बड़े पदों पर बैठेंगे, परंतु वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से पूंजीपतियों के अधीन रहें, और यदि वह पूंजीपतियों के अधीन रहेंगे तो मजदूरों के हक के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसलिए मार्क्स कहता था कि समाज स्टेटलेस होना चाहिए, स्टेटलेस यानी राज्य के बिना समाज होना चाहिए। और यही सिद्धांत महात्मा गांधी का भी था। महात्मा गांधी भी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे, राज्य विहीन समाज की बातें करते थे। उसमें महात्मा गांधी खुद कहा करते थे, जिसे राम राज्य के नाम से अक्सर महात्मा गांधी कह दिया करते थे कि राम राज्य जैसा राज्य होना चाहिए जहां पर कोई शासक ना हो, वो स्वयं प्रकृति द्वारा चले और मानव स्वयं ही मूल्यों को सीख जाए और आपस में मानवों में लड़ाई झगड़ा ना हो। ऐसे सिद्धांतों की बात करा करते थे कार्ल मार्क्स। तो हमें ये सब चीजें समझनी होगी। मेरा सिर्फ यहां पर निवेदन यह है कि कार्ल मार्क्स को गालियां देने से पहले या कार्ल मार्क्स जैसे महान विचारक को कुछ कहने से पहले यह हमें समझ लेना चाहिए कि कार्ल मार्क्स आखिर हमारे लिए क्या कहता था। मान लीजिए वो कहता था कि खूनी क्रांति की आवश्यकता है, पर याद रखिए जो अधिकार हमें विनम्रता पूर्वक नहीं मिलते, जिन अधिकारों के लिए हम जीवन भर संघर्ष करते हैं परंतु वो कभी भी नहीं मिलते हैं और हमेशा दलितों का दमन तथा कमजोरों का शोषण करते हैं, तो उन अधिकारों के लिए हमें खूनी क्रांति की आवश्यकता पड़ती है, हमें संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है। और यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना युद्ध के, बिना संघर्ष के और बिना क्रांति के समाज में कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। और यदि बदलाव लाना है तो क्रांति लानी पड़ेगी, चाहे वो क्रांति खूनी ही क्यों ना हो। तो ये विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इन विचारधाराओं से अवगत होते रहना चाहिए। और मैं उम्मीद रखूंगा कि आपको इन विचारधाराओं से कुछ ना कुछ सीख मिली ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।